Now let's talk about the first part of the chapter, the First World War, Khilafat and Non-Cooperation. In the years after 1919, the national movement started spreading to the new areas, incorporating new people, and people started using new mode of struggle. 1919 के बाद के जो years हैं वो काफ़ी important year हैं, क्योंकि जो नेशनलिज्म है, जो नेशनल मूवमेंट है, वो नए नए एरियाज में फैलने लगा था, नए नए सोशल ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे, एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल, एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल जो है लोगों ने अडॉप्ट किया। हम देखते हैं ये डेवलपमेंट्स कैसे हुए और इन डेवलपमेंट्स के क्या इम्प्लीकेशंस हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई कंट्री में, उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉर जो है वो 1914 से 18 तक चला, लगभग 4 साल। और वॉर इतना लंबा चला तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, खर्चा जो है वो बढ़ा, और ये जो खर्चा है इसको फाइनेंस किया जा रहा था वॉर लोन्स से, और इनकम टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी, तो टैक्सेस भी बढ़ा रहे थे। इसके बाद हम बात करें तो प्राइसेस जो है वो डबल हो गए। 1913 और 18 के बीच में प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, जिसकी वजह से जो कॉमन मैन है उसको बहुत हार्डशिप फेस करना पड़ी। विलेजर्स से कहा कि आप सोल्जर सप्लाई करो वॉर के लिए, और विलेजेस में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था, जबरदस्ती फौज में रिक्रूट किया जा रहा था, और इसकी वजह से गांव में बहुत गुस्सा था। इसके बाद हम बात करें तो क्रॉप फेलियर हुआ 1918-19 में और 2021 में। क्रॉप फेलियर हुआ तो फूड की शॉर्टेज हुई, और इसी के साथ जब फूड की शॉर्टेज हुई तो एक एपिडेमिक इंडिया में फैला, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, अराउंड 12 to 13 मिलियन पीपल वर पेरिश्ड। करीबन 12 to 13 मिलियन पीपल जो हैं वो मर गए थे शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से और एपिडेमिक की वजह से। लेकिन लोगों को लगा कि ये हार्डशिप जो है हमारी वॉर खत्म होने के बाद हार्डशिप भी हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, इस बीच वॉर में एक नए लीडर, वॉर के टाइम पे इंडिया में एक नए लीडर का आना हुआ, और एक उन्होंने नया मोड ऑफ स्ट्रगल, एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल इंडियंस को सजेस्ट किया। अब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं, ये आइडिया जो है महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया लौटे, और वो साउथ अफ्रीका से लौटे, और वहां पर उन्होंने सक्सेसफुली वहां की जो रेसिस्ट रेजिम, जो वहां की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि रेसिस्ट थी, वहां पर उन्होंने सक्सेसफुली उनसे स्ट्रगल किया, उनसे लड़ाई लड़ी, और वहां पर एक उन्होंने नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, वी कॉल इट सत्याग्रह, ये मेथड वहां पर उन्होंने इन्वेंट की। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने सत्याग्रह जो है वो इंडिया में भी प्रैक्टिस किया। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है ये एम्फसाइज करता है पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। हमें सच्चाई को ढूंढने की जरूरत है, और सच्चाई की जो पावर है उसके ऊपर एम्फसाइज करता है। अगर कॉज ट्रू है, इफ द कॉज इज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑपरेसर। अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, तो फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजियंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना किसी की मदद लिए, बिना एग्रेसिव हुए, एक सत्याग्रही बड़े से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। ये कैसे जीत सकता है? बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। कंसाइंस का मतलब होता है इनर सोल, उसकी अंतरात्मा। कंसाइंस का मतलब होता है एक मॉरल सेंस, क्या सही है क्या गलत है, इसको हम कहते हैं कंसाइंस। तो एक सत्याग्रही जो है वो ऑपरेसर की इनर सोल या कंसाइंस से अपील करता है और उससे परसुएट करता है कि वो सच्चाई को देखे, ना कि वॉयलेंस की मदद से सच्चाई थोपने की कोशिश करता है। और ऐसा करने पे अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है। ट्रूथ इज अल्टीमेटली बाउंड टू ट्रम्प। And Mahatma Gandhi used to believe that this dharma of non-violence can only unite Indians. उनको लगता था ये जो नॉन वायलेंस है इसी से हम इंडियंस को यूनाइट कर सकते हैं। तो जब वो इंडिया में आए 1915, जनवरी 1915 में वो लौटे, और वहां से आने के बाद इन्होंने 1916 में पहली बार इंडिया में सत्याग्रह प्रैक्टिस किया।
और ये बिहार में चंपारण एक प्लेस है, वहां पर किया गया। वहां पर एक ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था, जो कि फार्मर्स के लिए बड़ा ऑपरेसिव था। वहां पर इन्होंने सक्सेसफुली सत्याग्रह प्रैक्टिस किया और इनको जीत मिली, वहां पर इनकी जीत हुई। इसके बाद 1917 में इन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में सत्याग्रह प्रैक्टिस किया। वहां पर क्रॉप फेलियर हुआ। क्रॉप फेलियर की वजह से फार्मर्स जो है वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू उनकी रिडक्शन भी नहीं कर रही थी, रेवेन्यू जो है उसको माफ भी नहीं कर रही थी। तो वहां पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रैक्टिस किया और वहां पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उनको सत्याग्रह जो उन्होंने किया था उसको जीत मिली। फिर इन्होंने 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स थे जो अपनी पुअर वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर महात्मा गांधी गए और उनके लिए सत्याग्रह किया और वहां पर भी इनको जीत मिली। तो इस तरीके से 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा एंड 1918 अहमदाबाद, ये 3 प्लेसेस पे इन्होंने सत्याग्रह प्रैक्टिस की और तीनों प्लेसेस पे इनको सफलता मिली।